22 अप्रैल 2025 को भारत की जानिब से पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाता है। ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया था? हमने 28 अप्रैल 2025 को आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है। इंडिया का एक प्री प्लान रचाया हुआ ड्रामा था, प्रोपोगेंडा था। भारत जो है दोबारा से इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ने, हमारे डीजी ISPR ने भारत को वार्न किया था कि अगर आप पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, मैं तो ना मानूं। तो मोदी की जानिब से पाकिस्तान में मुक़द्दस मुकामात और उसके साथ साथ शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं, जिसके नतीजे में कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, पाकिस्तान की जानिब से जब रिस्पॉन्स आता है, तो भारत के 8 फाइटर जेट जो है वो तबाह हो जाते हैं। S-400 सिस्टम जो है उसे नाकारा बना दिया जाता है। मुतअद्दिद चेक पोस्टें जो है वो तबाह कर दी जाती है। कई चेक पोस्टों पर भारतीय फौजी जो है वो सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम हार मान चुके हैं, हम पर फायरिंग रोक दी जाए, हमारे ऊपर जो हमले हैं वो रोक दिए जाए। साइबर अटैक किए जाते हैं, भारत का तमाम तर सिस्टम जो है उसे हैक कर लिया जाता है और भारत में पावर जाम किया जाता है, यानी कि इनका तमाम तर जो पावर सिस्टम था उसे रोक दिया जाता है और भारत में कई घंटों तक जो लोड शेडिंग है वो हो जाती है। और वहाँ पर उस पावर सिस्टम को नाकारा बनाने के बाद बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। अब कुछ और इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस से एक JCO है, उनका इंटरव्यू जो है वो इस टाइम पे सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि हमारे 300 जवान जो है वो मारे गए थे, लेकिन भारत हुकूमत जो है, मोदी जो है वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वो मान नहीं रहा कि हमारे जवान जो है वो इस जंग में शहीद हुए थे, हमारे जवान जो है वो मारे गए थे। आप इस बात को देखें कि ये क्यों नहीं मान रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि मोदी पहले नहीं मान रहा था, हमारे फाइटर जेट तबाह हुए। इंडियन मीडिया का, गोदी मीडिया का आप ये प्रोपोगेंडा देखें कि वो कह रहे थे हमने पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, मुल्तान पे कब्ज़ा कर लिया, कराची पे कब्ज़ा कर लिया, फलाह को गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा जो है वो फैला रहे थे। अब उस इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कहा है, जो कि एयर डिफेंस से है, कि मैं अब अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। हमारे 300 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, उन्होंने इस वतन के लिए, भारत के लिए अपनी जानें जो है वो पेश की है। लेकिन अब भारत जो है, मोदी जो है वो उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि 300 जवान जो है इन्होंने भारत के लिए अपनी जानें पेश की है। नाज़रीन, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उस ऑफिसर ने कहा कि गुज़िश्ता बरस से लेकर अब तक 3 आर्मी ऑफिसर जो हैं वो इस्तीफ़े दे चुके हैं, तो मैं भी अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश करता हूं कि मज़ीद अब यहाँ पर रह के मैं काम नहीं कर सकता, कि जहाँ पर हमारी किसी को परवाह ना हो, जहाँ पर किसी को भी अपनी फ़ौज की परवाह ना हो कि यहाँ पर हम काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि कल को अगर हम मर जाते हैं इस वतन के लिए, हम अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, अपनी जान पेश करते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी और एक्नॉलेज भी नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखें कि जहाँ पर इंडियन आर्मी ऑफिसर जो है वो सामने आ रहे हैं, वो अपने रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं है, मुतअद्दिद है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे इंडियन आर्मी ऑफिसर रेजिग्नेशन, तो आपको एक लंबी फहरिस्त जो है वो देखने को मिल जाएगी। नाज़रीन, इसमें अब जो दूसरी मज़े की बात है वो ये है कि अगर कॉन्फिडेंस हो तो इंडिया जैसा हो, कि इंडिया नाकामी को भी कामयाबी बनाकर सेलिब्रेट कर रहा है। आप देखिए कि मोदी जंगी जुनून में इस कदर पागल हो चुका था कि सबसे मेन चीज़ कि जब ऑपरेशन सिंदूर में उसे शिकस्त होती है, जो ऑपरेशन बुनियानु महसूस किया जाता है, उसमें भारत को मुंह तोड़ जवाब देता है। अब मुंह तोड़ जवाब देने के बाद मोदी क्या कहता है, जब वो बिहार में इलेक्शन होते हैं वहाँ पर उसके पोस्टर लगाए जाते हैं, उससे भगवान बनाया जाता है, कुछ बनाया जाता है, कुछ बनाया जाता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को अपनी कामयाबी बता रहे थे। और दूसरी तरफ आप इंडियन पब्लिक को देखें तो उनकी जानिब से इनको इतनी लानतें मिल रही है कि एक तो आप जंग हारे, दूसरी आपने ये जानबूझ के शुरू की और अब उसी को सेलिब्रेट कर रहे हो, उसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इंडियन
पब्लिक जो है उसमें इस टाइम पे भारतीय अवाम में शदीद गमो गुस्सा जो है वो पाया जाता है। अब आप इसके बाद आगे आए कि अब ये तैयारियां कर रहे थे, तैयारियों में भी इनका बंड चेक करें कि तैयारियों में इन्होंने क्या बंड मारा है। आगे चलते हैं मैं आपको बताऊं कि इन तैयारियों के हवाले से उत्तर प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स की जानिब से अपनी जो प्रैक्टिस है वो की जा रही थी कि लैंडिंग की और टेक ऑफ की, क्योंकि भारत सरकार को भी पता है कि ये लोग जहाज़ गिरा देंगे, इसलिए इनसे जो प्रैक्टिस है वो पहले ही करवा ली जाए। अब वो प्रैक्टिस के दौरान भी नाकाम हो गया। होता कुछ यूँ है कि सुल्तानपुर में इनका जैगुआर फाइटर जेट जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है, वो लैंडिंग की कोशिश करते हैं लेकिन वो लैंडिंग नहीं कर पाता। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि जब वो लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं तो किस तरह से क्रैश हो जाता है। ये है इंडियन एयरफोर्स। आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता कई बरसों में ये कई दर्जन से ज़ायद अपने जो फाइटर जेट है उन्हें ज़ाया कर चुके हैं, उन्हें ज़मीन बोस कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों भी इनका एक फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ है और ये बातें करते हैं पाकिस्तान के साथ आके जंग लड़ने की, ये बातें करते हैं पाकिस्तान का मुकाबला करने की। पाकिस्तानी अफवाज वो है, पाक फ़िज़ाइया वो है जिन्होंने भारत के अंदर घुसकर 5 घंटे तक भारत में राज किया था और भारत के कई अहम मुकामात थे, कई एयर बेसिस जो थी उन्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया था। 8 फाइटर जेट जो आपके थे वो डाउन कर दिए थे, पूरे भारत को एक नींद में सुला दिया था। पूरा भारत जो है वो अंधेरे में डूब गया था। ये किसी और ने नहीं किया था, ये अफवाजें पाकिस्तान ने किया था, ये पाकिस्तान की आर्मी ने किया था, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया था। अभी तो हमारे पाक नेवी के जो जवान हैं वो तैयार खड़े थे कि हमें एक दफ़ा मौका मिले, ये इधर को आके तो देखे। अभी तो वो भी कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिला। बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान आर्मी और इसके साथ साथ हमारी जो पाक फ़िज़ाइया थी उसने भारत को मारा है, हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो अभी भारत जब बातें कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो आप ये देख लें कि 1 साल होने को है। दोबारा से भारत की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करे। हमला करना क्या है, हमला करने की सोच भी सके। भारत ने 1-2 दफ़ा फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करने की, दोबारा से चीज़ें बनाने की, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, उनके मीडिया ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ घंटों बाद ही नैरेटिव मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया कि नहीं 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 नहीं, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, ये तो हमारे अपने लोग थे। वजह क्या है? वजह यह है कि अब उनकी जो आर्मी है वो भी मोदी गवर्नमेंट को ये समझा रही है कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमें ये शौक़ नहीं है बार बार अपनी इंसल्ट करवाने का, दुनिया भर में अपनी ज़िल्लत और रुसवाई करवाने का, कि बिला वजह हम एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाते हैं, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान आगे से हमें मुंह तोड़ जवाब देता है। नाज़रीन, अभी मई का महीना आने वाला है, तो मई को इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट करेंगे बुनियानो मरसूस को कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक बड़ी फतह से नवाजा है, बड़ी कामयाबी से नवाजा है। आपने देखा कि बुनियानो मरसूस के बाद किस तरह से लोगों ने रैलियां निकाली थी, किस तरह से पाकिस्तान में ईद का समा था, और बुनियानो मरसूस के बाद हमारी जो ईद की खुशियां थी वो भी दोबाला हो गई थी। तो बिल्कुल ये भी उसी तरह हमारी खुशियां आ रही है। 10 मई को इंशाल्लाह हम उसी तरह बुनियानो मरसूस को सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह से बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद हमने सेलिब्रेशन की थी, क्योंकि बुनियानो मरसूस 10 मई जो है हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान का सर जो है पूरी दुनिया में बुलंद हो गया। वही पाकिस्तान जिसे कल तक कोई पूछना गवारा नहीं करता था, जिसके साथ बैठना गवारा नहीं करता था, बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी मिलिट्री क़यादतशिप ने और हमारे सिपा सालार हमारी कौम की जो क़यादत कर रहे हैं, हमारे जो लीडर है, दबंग लीडर है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने, उनकी स्ट्रेटजी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत की चीखें निकल गई और कांपे टांग गई। बात सिर्फ कहीं पर नहीं रुकती, जहां पर हमारे फील्ड मार्शल, हमारे जो लीडर है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, तो वहीं पर हमारे जो डीजी ISPR है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, वो भी किसी महाज पर पीछे नहीं रहे। उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो फैक्ट एंड फिगर्स थी इंडिया की जानिब से, जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, उन्होंने तमाम तर चीज़ें फैक्ट एंड फिगर्स ला के सामने दिखा दिए। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि कोई जंग हो रही है और जंग में एक एक चीज़ जो है वो विद प्रूफ मीडिया को दिखाई जा रही है, पब्लिक को दिखाई जा रही है कि ये देखिए हमने इंडिया को यहाँ पे मारा, इंडिया को यहाँ पे मारा, यहाँ पे नुकसान पहुँचाया, इतने बंदे यहाँ पे मारे गए, इतने बंदे यहाँ पे मारे गए, इतनी चेक पोस्टें तबाह हुई। तो हम अपनी तमाम तर लीडरशिप को सल्यूट पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों ने यह साबित कर दिया था बुनियानो मरसूस में कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी दुश्मन मुल्क एजेंडे आ जाएं,
हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप देखें कि दुनिया में जब जंग होती है तो लोग सहम के बंकरों में छुप जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिन लोगों के अंदर जज्बा ईमानी है, ईमान की कुव्वत है, वो लोग बाहर खड़े थे। वो अपनी अफवाज के साथ शाना बिशाना खड़े थे। ये वही लोग हैं नाज़रीन, आप वो वीडियोस निकाल के देखें। आपने उन वीडियो को भूलना नहीं है कि किस तरह से हमारे जवान जो है, हमारी जो अवाम है, हम पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी राइफलें घर से उठा लाए थे और ला के इंडियन ड्रोन्स को फायर करना शुरू कर दिया था। आपने वो मनाजर भूलने नहीं है, वो वीडियोस दोबारा सोशल मीडिया पर शेयर करनी है कि जब हमारी अफवाज की जानिब से इंडिया पर मिसाइल लॉन्च किए जा रहे थे तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो किस तरह से लाइन में बैठे उस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम भी देखेंगे हमारी अफवाज पाकिस्तान किस तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब देती है। तो 10 मई को हमने सेलिब्रेट करने, रैलियां निकाले, नारे लगाए, जुलूस निकाले। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की जो कामयाबी थी, पता चलना चाहिए इंडिया को, इंडिया के ज़ख्म जो है दोबारा से ताज़ा होना चाहिए कि हम इस इवेंट को ईद की तरह मनाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो परचम है पूरी दुनिया में इसी तरह पूरी शान शौकत के साथ चमकता दमकता और लहराता रहेगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।